नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आज बात करते हैं हम कंचन गुप्ता से। फायर ब्रांड नेता है, छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक करियर शुरू की थी और आज जदयू में प्रदेश महासचिव के पद पर पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं ताकि जदयू को मजबूत किया जाए, संगठन मजबूत किया जाए। 2025 फिर से नीतीश 225 का नारा जो जदयू की तरफ से दिया गया है, ये अपनी जगह है। हम बात करते हैं महिला राजनीति पर। कंचन जी, बिहार में लगभग 8 करोड़ 7 करोड़ 80 लाख प्लस महिला मतदाता हैं। महिला मतदाता को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल अभी कई घोषणाएं कर रहे हैं। अभी माई बहन योजना तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि हम 2500 रुपया देंगे। जदयू कैसे उनका मुकाबला करेगी? अब तक तो सिर्फ वोट लेते रही है जदयू महिलाओं का। मैं आपको बता दूं कि कोई माई बहन योजना आज शुरू कर रहे हैं, उनसे वो पूछिए जा करके कि उस 15 वर्षों में क्या उस 15 वर्षों में उनके माता पिता जी ने माई बहन योजना का कोई धनराशि जनता के बीच में डाला? उनसे पूछिए कि तेजस्वी यादव जी से कि चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उनको माई बहन के नाम पर अपनी बहन और अपनी माँ नजर आई। पिताजी से उनके पूछिए कि माई बहन के रूप में बिहार में मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे रहे थे, चाहे उनकी जो भी मजबूरी रही हो, लालू प्रसाद यादव जी तो उनको सिर्फ माई और बहन के रूप में उनकी बीवी नजर आई। क्या बिहार के विकास में जब उनकी 15 वर्षों तक सरकार रही तो क्या किसी महिलाओं का योगदान नजर नहीं आया? पूछिए उस तेजस्वी यादव जी से, जब वो अपने कार्यकाल में कितनी बहनों का उत्थान कौन कौन सा योजनाओं के तहत किया। और जहां तक बात है बिहार में नीतीश सरकार की, तो मैं आपको बता दूं, जिसकी सोच ही हो महिलाओं का उत्थान, जिसकी सोच ही हो नारी का तरक्की, जिसकी सोच ही हो कि महात्मा गांधी जी के अधूरे सपने को पूरा करना। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि यदि किसी राज्य की उन्नति और प्रगति देखनी हो तो देखो कि उसकी महिलाएं किस पोजीशन पे है। उद्देश्य अपनी जगह है, लेकिन 400 रुपया विधवा पेंशन तो आज तक नीतीश सरकार में मिल रहा है। कहाँ को बढ़ा? विधवा तो महिला ही होगी। नहीं, मैं आपको बता दूं, आपका सवाल था कि नीतीश को, जब तेजस्वी यादव जी माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, तो बताइए कि नीतीश कुमार जी कैसे वोटरों को लुभाएंगे? उनको लुभाने की जरूरत नहीं है पत्रकार महोदय। शराबबंदी पर्याप्त है। शराबबंदी ही नहीं, मैंने बताया जीविका दीदी ही नहीं, आशा दीदी ही नहीं, बल्कि जो बिहार की बहन बेटियों को ले आधी आबादी को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। यदि आप किसी को किसी योजना के तहत 2000, 4000, 1000 सिर्फ रुपए देते हैं तो वो क्षणिक हो सकता है, कुछ देर के लिए हो सकता है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है। जिस व्यक्ति ने ठान लिया कि जन्म से बेटियों को आप धनराशि देकर उसके लिए कि 2000 का योजनाओं को जन्म ले ली है तो उसे जमा करिए, जब 18 साल की हो जाएगी तो उस योजनाओं का मैं आपको बता दूं, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि ये तो योजनाओं का जो हमारी बेटियां छोटी से लेकर बड़ी तक होती है, मतलब जन्म से लेकर शादी विवाह तक, उसको वो घर कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें योजनाओं का लाभ नहीं होता होगा। जिस धनराशि की बात बताना चाहते हैं, जब लड़कियों को वो शिक्षित करके शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित करके आज उस लड़कियों को पढ़ा लिखा करके साइकिल पे चढ़ा करके हाई स्कूल भेजवा करके और +2 करवा के ग्रेजुएट करवा करके बिहार सरकार के सरकारी नौकरियों में उसको जगह दे करके आज बिहार के उन्नति प्रगति में जो महिलाओं का और लड़कियों का स्थान है, आप कैसे कहते हैं बढ़ाना? आत्मनिर्भर बनाया आप, हम और तो महिलाओं का तमाम वोट मिलना चाहिए था नीतीश को। सभी वोट तो नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, मैं महिलाएं भी जातियों में बटी हुई हैं। देखिए, एक चीज और बता दूं, महिलाएं जाति में नहीं बटी होती। इस पृथ्वी पर 2 ही जात है, महिला जात और पुरुष जात। जहां तक कि आप जिस जातियों की बात करना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार जी ने हर जाति के लिए विकास के लिए, हर जाति की महिलाओं के विकास के लिए महिला वोट बैंक तो उन्हीं की सोच थी ना, पूरे देश में इसका अनुकरण होने लगा। बिल्कुल, तो महिला वोट बैंक जो नीतीश कुमार ने बनाया, तो तमाम महिलाएं तो आज भी जदयू को वोट नहीं देती। देखिए, आपको मैं एक चीज और बता दूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, लड़कियों को आत्मनिर्भर कर रहे हैं, महिलाओं को हर आदि साइकिल योजना से उन्होंने प्रारंभ किया। मैं आपको बता दूं कि जब कोई आपकी पत्नी है और आपकी कोई बेटी है, वो सोच भी रही है
कि मुझे नीतीश कुमार जी को साथ देना है, तो बगल से आपका दबाव आता है कि यदि तुमने ऐसा किया तो समझ लेना कि तुमको घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उस बेटियों और बहनों की क्या गलती है? नहीं, उस बेटियों की क्या गलती है? मैंने आपको बताया कि जिस समय एमपी और एसपी की मैंने बात किया आज से 20 साल पहले कि मुख्यमंत्री ने जब त्रिस्तरीय पंचायती राज योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिया और महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी, जो अपनी बातों को, अपनी आवाज को चूल्हा चौकी से छोड़कर किचन से बाहर निकाल के सदन तक पहुंचाने में असक्षम थी, तो महिलाएं आज जो है, मैं आपको बता दूं 100% कोई भी मशीनरी नहीं बना है, मनुष्य भी एक मशीनरी है क्यों, जिसका कि 100% इफिशिएंसी हो। तो मैं आपको बता दूं कि यदि जहां 0% था, आज से 20 साल की गिनती करें तो 0% था, आज यदि वो 70% तक मुकाबला कर चुकी है, 80% तक मुकाबला कर चुकी है, 20% अपने पति, पिता, उनके ससुर और उनके परिवार के सदस्यों के प्रभाव में यदि 20% वो नहीं हो पाया है तो दिन दूर नहीं होगा। अभी हमारी महिलाओं को, बेटियों को जो आप कहते हैं आरक्षण की बात, और जो संविधान के जनक थे उन्होंने 33% आरक्षण की बात कही है, और जब हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां कहाँ आरक्षण है? अभी देखते जाइए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और जो बिहार के मुख्यमंत्री जी की सोच है, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। 2025 में कितनी महिलाओं को सीट? मैं आपको बता दूं, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। हमारी 2025 में कितनी महिला सीट? मैं आपको बता दूं ना कि मैं यदि अभी कहूंगी और उससे ज्यादा होगा, आप कहोगे कि कंचन जी आपने कहा था कि नहीं मिलेगी, अब तो ज्यादा मिल गई। कंचन गुप्ता को छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं कंचन गुप्ता, और उनको भी टिकट नहीं मिला। कई कंचन गुप्ता है, कई दूसरे लोग कंचन गुप्ता बनना चाहते हैं, तो महिलाओं के साथ कहाँ न्याय हो रहा है? देखिए ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कंचन गुप्ता के लिए सरकार कुछ और अच्छा सोची होगी, तो आप नीचे सोच रहे हैं, सरकार और ऊपर सोच रही होगी, तो हम लोग ऐसा पॉजिटिव सोच करके आगे हम लोग चलेंगे तो और तरक्की होगा और विकास होगा। और इतना मुझे भरोसा है और विश्वास है कि बिहार की उन्नति और तरक्की और जो होगा नीतीश कुमार जी के ही शासनकाल में हुआ है, और जो बचा हुआ होगा, और देश की उन्नति और तरक्की जो है ये संभव है जो बागडोर जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में। महिलाएं कितना वोट दे सकेंगी, कितनी उम्मीद की जा रही है जदयू की तरफ? देखिए हमारी 2025 में 40% नहीं भाई, क्यों हम वोट की बात करेंगे तो हम लोग 100% भरोसा करते हैं। वही तो मैं बता रही हूँ कि जो 10% 20% आप लोग अपने प्रभाव में काट ले रहे हैं और इजाफा हो जाएगा 25 में। सत्तात्मक समाज आज भी हावी है। देखिए ये तो जो फैक्ट है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखिए ये पुरुष युग है, और पुरुष युग में भी अब महिलाओं को पावर, आज पुरुष महिलाओं जिस घर में महिलाएं आगे बढ़ी है, चाहे नीतीश कुमार के रूप में पुरुष हो या उनके पति के रूप में पुरुष हो या किसी और शख्सियत के रूप में पुरुष हो, महिलाओं का उत्थान और विकास आपको मैं बता दूं राबड़ी देवी जी के शासनकाल में नहीं हुआ था, नीतीश के काल में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, भरोसा है, विश्वास आने वाली है। देखिए महिलाओं को लुभाने के लिए अभी तो एक योजना की तैयारी चल रही है वृद्धा पेंशन की, तो वृद्धा पेंशन में तो पुरुष भी है महिला भी है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए कौन सी योजना लॉन्च? देखिए आपको मैं बता दूं, जो योजनाएं लॉन्च किया जाएगा वो आप लोगों के सामने आएगा, और बाकी लुभाने के लिए नहीं। मैंने कहा ना कि हमारी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर करने, उसे सशक्त करने के लिए लाती है, वो माई बहन योजना नहीं लाती है। माई बहन योजना भी तो सशक्तिकरण है। वो तो मैंने कहा ना कि जब जिसको आत्मनिर्भर महिलाओं को जो किया जा रहा है उस कंपैरिजन में आप माई बहन योजना की क्या बात करते हैं? उनको ये याद क्यों नहीं आई जब उनका शासनकाल था 15 वर्षों में कि माई बहन भी कोई चीज होती है? उस समय तो माई बहन। तेजस्वी यादव तो पूरा लिस्ट दे रहे हैं अभी ट्विटर पर, और रोहिणी आचार्य की कितनी महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं पूरे बिहार में। तो रोहिणी आचार्य जी से पूछिए, और जो आपको तेजस्वी यादव सत्ता से सवाल तो सत्ता से होगा ना? सत्ता से सवाल होगा, लेकिन उनसे ये पूछिए कि वो अपने सत्ता के कंपैरिजन में आज किस निगाहों से, कौन से आईना से देख रहे हैं? कार्यकाल में हुआ इसलिए इस कार्यकाल में नहीं। घटनाएं जो घट जाती है उनके शासनकाल में कैसे कार्रवाई होती थी, और आज जो कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होती है उसमें देखना है। सरकार ये नहीं कहती है कि आप घटना घर कर दो, लेकिन यदि घटनाएं किसी तरीके से हो जाती है तो उस पर देखना है कि कार्रवाई किस रूप से होती है, तो उसकी मतलब की फास्टनेस क्या है, कितने तीव्र गति से हो रही है। औरंगाबाद जिला में भी। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। मतलब कहने का मतलब पूरी तरह स्पष्ट है कि महिलाएं अभी भी आत्मनिर्भर बनाई जा रही है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने में वक्त लगेगा। सुरक्षा का माहौल बनाने का सरकार काम कर रही है। अपराध होगा महिलाओं के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी, लेकिन पूरी तरह रोका जाना फिलहाल संभव नहीं है।
ऐसा नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव खुद कहती है कि मैं संभव हूँ। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले। अब मुझे बताइए कि यदि कोई घटनाएं घटती है, मैं सम्मान करती हूँ पत्रकार महोदय का, मैं सम्मान करती हूँ आम आवाम का, हर का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जिस समय वो लोग कोई ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ घटते रहती है, उसकी तस्वीर वायरल करने में लोग लगे रहते हैं। शायद वो एक शख्स उसमें से किन्हीं की बहन और बेटी तो लगती ही होगी, यदि वो एक शख्स उनको बचा ले कि उसको अच्छा इस इज्जत आबरू के साथ वो नहीं, इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ जो कर रहा है, उसके पहले उसको गिरफ्तार करके उसकी कार्रवाई एक आम आवाम, एक नागरिक होने के नाते उस पर कार्रवाई कराओ और वीडियो वायरल करने से महत्वपूर्ण काम होगा। यदि हम सच में चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी का इज्जत बचे, क्योंकि ये सरकार की ही बेटी नहीं है, पहले हमारी बेटी आपके आस पड़ोस की बेटी है, हमारे बगलगीर की बहन है, तो हमारा दायित्व ज्यादा बनता है। सरकार तक बातें जाते जाते वक्त लगता है और आपके पास तो बातें सामने से दिखती है। तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग महिलाओं का जहां पर जो लोग भी उसके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करें, उसके साथ अत्याचार करें, आप लोग एक भाई बनकर, एक पिता बनकर के उन्हें सहयोग करिए और इस तरह की घटनाएं कम घटे। इसके लिए इसी से संभव होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर